बृहदारण्यक उपनिषद की 11वीं कक्षा। बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय का 5वां ब्राह्मण चल रहा है और इसमें 10 कंडिकाओं तक हमने पीछे देखा था। और इस प्रसंग में जब प्रारंभ किया गया था तो प्रजापति के 7 अन्नों की चर्चा की गई थी। उन 7 अन्नों में से एक अन्न तो साधारण है, सबका है। 2 अन्न देवताओं के लिए है और 3 अन्न आत्मा के लिए है और 1 अन्न पशुओं के लिए। उन पशुओं में मनुष्य भी आ जाता है, मनुष्य भी उसमें अपना कुछ भाग लेता है। परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई है वो हमारे उपयोग के लिए बनाई है। अन्न खाद्य पदार्थ है, हमारे द्वारा खाया जाने योग्य, जिसका हम सेवन कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो अन्न भोज्य के रूप में, उपयोग्य के, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, उसके प्रतीक के रूप में है। अन्न जो है हमारे उपयोग के लिए, हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली चीजों में एक महत्वपूर्ण है। उसके अलावा और भी चीजें हम जिनका भी उपयोग करते हैं वो सब अन्न के प्रतिनिधि के रूप में हम देख सकते हैं उसको, जिससे हमारा जीवन चलता है। वो अन्न है जो हमें जीवन देता है, शक्ति देता है, जिस भी तरह हमारा जीवन चलता है। तो परमात्मा ने जो ये सारी चीजें बनाई हैं, इनमें अन्न कितना भाग है? हमारे जीवन को चलने के लिए 3 चीजें प्राय मानी जाती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, मोटे मोटे कम से कम। बाकी चीजें तो फिर और भी चाहिए, ज्ञान चाहिए, अन्य सुख चाहिए, कला चाहिए, ये सारी बातें और चाहिए ही। एक तरफ हम देखते हैं कि ये मनुष्य जो सारा सब कुछ कर रहा है वो अन्न के लिए कर रहा है। ये सारी दुनिया दौड़ रही है पेट की, तो पापी पेट का सवाल है, पेट की भूख चला रही है, उसको पापी भी बोल दिया, पापी पेट का सवाल है, क्योंकि वही तो गलत कार्य करवाता है। उसी से पीड़ित होकर के, भूख से पीड़ित होकर तो व्यक्ति ये सब कुछ करते हैं और लगे रहते हैं। तो इस दुनिया में जितनी गतिविधियां हो रही हैं उसमें पेट की भूख को शांत करना ये बहुत बड़ा कारण है। और उसके लिए परमात्मा ने साधारण एक अन्न बनाया। ये जो जितनी चीजें परमात्मा ने बनाई है वो सब की सब अन्न के रूप में देखी जा सकती है। हमारे उपयोग के लिए, उपयोग की चीजें हैं, उपभोग के लिए हैं, वो सारा अन्न में आ गया। इसमें जो खाना है, भोजन है, वो बस एक ही अन्न है 7 अन्नों में से। एक अन्न पेय हो गया, दूध ले लीजिए, जल ले लीजिए, वो भी एक महत्वपूर्ण हो गया। चलो, और जो एक अन्न है वो भी साधारण है सबका, उसको भी प्रतीक रूप से मुख से हमें लेना है, प्रतीक से लेना है, मुख से लेना है, जितना आवश्यक है बस उतना ही। बाकी औरों के लिए है। वो जो उत्पन्न चीजें हैं वो हमने उत्पन्न कर ली तो सब हमारे उपयोग करनी है, ऐसा तो है नहीं। और देवताओं के लिए दुगना है, इससे जितना हम लेते हैं उससे अधिक दूसरों को देने के लिए, देवताओं के लिए, श्रेष्ठों के लिए 2 अन्न उनके लिए रख दिए। और पशुओं के लिए 1 अन्न रखा, उनको प्रारंभ का जो दूध होता है उस दृष्टि से। लेकिन आत्मा के लिए 3 अन्न रखे उन्होंने। 7 में से 3 अन्न आत्मा के लिए रखे। अर्थात ये जो सारा संसार बनाया उसमें कुछ चीजें हमारे शरीर के चलाने के लिए हैं, कुछ अच्छे लोगों को चलाने के लिए, लेकिन आत्मा के लिए, हमारे लिए 3 चीजें उन्होंने रखी। यानी प्रतिशत हम देखेंगे तो 7 में से 3, आधे से कुछ कम, 40% लगभग मान लीजिए। इतना केवल आत्मा को ध्यान में रख करके, और इनसे आत्मा के लिए विशेष
चीजें हम कर सकते हैं। तो वो सारा का सारा इन्होंने बताया था। और वो जो तीन थे आत्मा के लिए, उसी का विस्तार से वर्णन किया, बाकी का थोड़ा थोड़ा वर्णन कर दिया। और उसके लिए उन्होंने बताया कि ये प्राण क्या है। आत्मा के लिए जो तीन अन्न है, वो तीन अन्न नाम तो बताए, फिर उसको जितना व्यापक कर दिया है इन्होंने। तो मन, वाणी और प्राण, ये तीन अन्न बताए। अब इसको हम केवल अपने पिंड में देखें तो मन बहुत महत्वपूर्ण हो गया, वाणी भी बहुत महत्वपूर्ण है, और प्राण भी है ही, प्राण तो है ही। अब इसको दिखाने के लिए इन्होंने एक तरफ सारे लोगों को भी इन तीन के अंदर बांट दिया, तीनों वेदों को इसमें बांट दिया, देव पितर मनुष्य को इसमें बांट दिया, पिता माता संतान को इसमें बांट दिया, इसका विस्तार कर दिया। फिर विज्ञात और अज्ञात और विजिज्ञात से उसको इसमें बांट दिया और उसका विस्तार किया। तो ये जो पीछे कहा गया था वो आधि भौतिक विवरण था इन तीन का, मन, वाक और प्राण का। अब व्याख्याकार लोग ऐसा कहते हैं उस ढंग से कि अब इन्हीं तीनों का आधिदैविक वर्णन किया जा रहा है। आज जो 11वीं कंडिका चलेगी, तो बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के 5वें ब्राह्मण की 11वीं कंडिका, उन्हीं तीन के बारे में और बता रहे हैं। आत्मा के लिए जो तीन अन्न दिए गए वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी जो व्याख्या है संकेत रूप से हमारे को उसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। 11वीं कंडिका में कहा, तस्य एव वाचः पृथ्वी शरीरम, तस्या एव वाचः, उस वाणी का ही शरीर क्या है, बोलिए पृथ्वी उसका शरीर है, उसका आधार ये शरीर है, उसका आधार शरीर ये पृथ्वी है। रहस्यमय वाणी की वाणी का शरीर पृथ्वी, समझाने के लिए एक प्रतीक के रूप में। और ज्योति रूपम अयम अग्नि, उसका जो प्रकाशित रूप है वो क्या है, वो ये अग्नि है। वाणी का शरीर यानी स्थूल भाग ये पृथ्वी है, और जो प्रकाशित रूप है, ज्योति रूप है, वो ये अग्नि है, जो इस धरती पे अग्नि दिखाई देती है। तद यावती एव वाक तावती पृथ्वी तावान अयम अग्नि, तो जितनी ये वाणी है उतनी ही ये पृथ्वी है, और जितनी ये वाणी है उतनी ही अग्नि है। अब ये जितनी और उतनी कैसे कहें कि भाई वाणी जितनी है, कितनी है ये तो पता नहीं, जितनी वाणी है उतनी ही पृथ्वी है। तो वाणी का तो हमें पता है कितनी है वाणी, वाणी कितनी है, वाणी तो हमारे को पता है हमारी वाणी है। एक एक को आप अपनी अपनी वाणी देखेंगे, कितनी है वाणी, थोड़ी सी प्रतीत होती है, बोले उतनी ही ये पृथ्वी है और उतनी ही ये अग्नि है। अब रहस्य हो गया ना। तो ये क्या बात हुई कि जैसी वाणी वैसी पृथ्वी, जैसी वाणी, जितनी वाणी उतनी पृथ्वी, और जितनी वाणी उतनी अग्नि। ये क्या बात हुई, कितनी कितनी है ये, और इससे कहना क्या चाह रही है, रहस्य में ही वाणी हो गई, भी प्रकट नहीं हुई है। तो वाणी का शरीर पृथ्वी और ज्योति रूप है यह अग्नि, और यावान तत् यावती एव वाक, जितनी वाणी है उतनी ही पृथ्वी है, और तावानायम अग्नि, उतनी ही ये अग्नि है। आगे देखिए, अभी रहस्य को रहस्य रहने देते हैं। जितनी और कितनी है ये तो पता ही नहीं लग रहा, सर्वनाम का प्रयोग है। कई बार बातचीत होती है तो बोले कि कितना दही है, ये थोड़ा सा है। तो थोड़ा सा कितना, रोटियां कितनी है, बोले जी थोड़ी सी है। थोड़ी सी का मतलब क्या है, एक है, 10 है, 20 है, क्या मतलब है उसका, इतना है। घी कितना है, बोले इतना है। अब इतना है का क्या मतलब, वो तो इस तरह के भाषाओं में जो शब्द बोले जाते हैं उससे किसी को पहले से पृष्ठभूमि पता हो तो ठीक है, नहीं तो ये तो सरनाम जैसे, सरनाम है, सापेक्ष शब्द है, पता ही नहीं लगता है कितना।
छोटे बच्चे को अपने माता पिता कैसे दिखते हैं? छोटे बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे से, उनको अपने माता पिता कैसे दिखते हैं? बहुत बड़े बड़े दिखते हैं। और बच्चे आपस में बात करते हैं, बोले मेरे मेरे पिताजी या मेरी माताजी बहुत बड़े हैं। उसका मेरे माताजी पिताजी बहुत बड़े हैं। छोटे बच्चे हैं, बोले कि हमारे गांव में सब बहुत लंबे लंबे हैं। गुरुकुल में अब है, कुछ गुरुकुल होते हैं जहां जिस क्षेत्र रहता है वहां यही चर्चा ज्यादा चलती है कि कितने तगड़े हैं और कितने लंबे हैं। वहां माहौल ही ऐसा रहता है। हरियाणा के गुरुकुल में तो जब गांव से तो बच्चे छोटे छोटे आ जाते हैं, चर्चा करते, वो प्राय रहता ही है कि भाई हरियाणा के लोग लंबे चौड़े होते हैं ज्यादा अपेक्षा से। तो एक छोटा बच्चा था, फिर तो गुरुकुल में तो बड़े हो गए, बोला नहीं हमारे गांव में भी बहुत बड़े बड़े हैं, लंबे लंबे। अब वो बचपन में आया था घर से, उसको सब बड़े ही बड़े दिखते थे, जिनको भी देखता था यूं ऊपर करके ही देखता था वो। उसको तो ऊपर करके ही देखना पड़ता है, बात करनी हो किसी से भी तो उसको लगता है कि बहुत बड़े बड़े हैं, ऊंचे ऊंचे हैं। वो तो जब बड़ा होकर के वहां वापस आएगा, खुद भी बड़ा हो जाएगा, तब पता लगेगा कि कहाँ कितने बड़े हैं। वो सब बड़े बड़े लगते हैं। कितने बड़े हैं? बोले इतने बड़े हैं। छोटे बच्चों से पूछो, बोले भाई समुद्र कितना बड़ा है? इतना बहुत बड़ा है। और कितना बड़ा है? तो हाथ फैला देगा अपने पूरे, इतना बड़ा है, और कर देगा तो बोले इतना बड़ा है। अब उससे आगे क्या उसके उसकी वो मापन ही नहीं है उसका बच्चे का, तो वो अपने जितना फैला सकता है उतना फैला लिया, बोले इतना बड़ा, बहुत बड़ा। उसके अलग आगे उसकी सीमा ही समाप्त हो जाती है। तो जहां कोई सीमा नहीं होती है वहां फिर हम बस इतना बड़ा, बहुत बड़ा, इतनी भीड़ आई, बहुत भीड़ आई, इतनी बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी, बस ऐसे ही ऐसे बोलते रहेंगे। गांव में भी कोई नई बात आ जाती है, कोई हो जाता है, और बहुत बड़ी बात है, बहुत नई बात है, बहुत बहुत, ये बहुत शब्द का बता, बड़ी का और इस शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं फिर, क्योंकि मापन तो है नहीं कुछ, बस वो बड़ा ही बड़ा कह सकते हैं और कुछ नहीं। बहुत बड़ी गाड़ी आई, बहुत बड़ी फिल्म आई, बहुत बड़ा ये हुआ, ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बस यही बोलते रहते हैं। कोई फिल्म आई, कोई नाटक आया, वो बोले कैसा है, तो बोले बहुत अच्छा है। बोले कैसा? भाई नहीं, बस अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या है? बस अच्छा है वो, बस वो कुछ और निकलता ही नहीं मुंह से उससे। इसी तरह के बस सर्वनाम बोलते रहते हैं, इसके आगे नहीं, उनको बस बड़ा ही बड़ा दिखता है। तो बोले जितनी वाणी है उतनी ही पृथ्वी है, जितनी वाणी है उतनी ही अग्नि है। अब ये नहीं पता लग रहा है ये थोड़े से को बता रहे हैं या बहुत अधिक को बता रहे हैं। जितनी वाणी है उतनी पृथ्वी है, जितनी वाणी है उतनी बड़ी पृथ्वी है। अब पृथ्वी को बताने के लिए ये वाणी को बता रहे हैं या वाणी से पृथ्वी को बता रहे हैं? हमें हमें किसका पता है? वाणी का पता है या पृथ्वी का पता है? हमें वाणी का पता है या पृथ्वी का पता है? हमें जिसका पता होता है वो उदाहरण होता है, और जिसको बताया जाता है वो उससे बताया, वो दृष्टांत होता है। वो ये दृष्टांत होता है, वो दृष्टांत होता है। तो यहां तो ये बताया जा रहा है जितनी बड़ी, जितनी ये वाणी है उतनी ये पृथ्वी है। तो जो ज्ञात होती है उससे अज्ञात को बताया जाता है, ज्ञात से अज्ञात को बताया जाता है। तो वाणी तो हमें पता होनी चाहिए कि वाणी इतनी है, पृथ्वी भी उतनी है। वाणी तो थोड़ी सी है, पृथ्वी भी थोड़ी सी है। अथवा परोक्ष रूप से कहना चाहते हैं जैसे पृथ्वी को आप इतना बड़ा मान रहे हो, ऐसी इतनी बड़ी ये वाणी है। देखिए आगे, आगे कहते हैं अथ एतस्य मनसो द्यौ शरीरम। अब दूसरा अन्न आत्मा का था, मन। वाक का बताया, मन का बता रहे हैं। तो इसका मन का शरीर क्या है? ये द्युलोक इसका मन का शरीर है। द्युलोक ये इसका शरीर है, आधार है। अब ये कैसे घटाएंगे? मन का शरीर ये द्युलोक है, वाणी का शरीर ये पृथ्वी है। रहस्य ज्योति रूपम असौ आदित्य है, और इसका ज्योति रूप क्या है? प्रकाशित रूप क्या है? ये जो सूर्य है द्युलोक के अंदर, ये इसका प्रकाशित रूप है। जैसे पृथ्वी पे अग्नि था तो द्युलोक में सूर्य आदि हो गया, आदित्य हो गया। ज्योति रूपम असौ आदित्य
यावदेव मनः तावती द्यौ, जितना मन है उतना ही द्यौ है। द्यौ, फिर वही बात आ गई, जितना मन है उतना ही द्युलोक है। द्युलोक को नहीं पता है, द्युलोक का पता करना है तो अपने मन को जान लिया, वो इतना ही द्युलोक है, बस मन को जान लिया। तावन असौ आदित्य है, जितना मन है उतना ही आदित्य है। यहां तक कि इसका दूसरा पूरा हो गया, दूसरा अन्न। तो पीछे इन तीन को बताते हुए कहा था, वाक तो है माता, मन है पिता, मन है पिता, और प्राण है प्रजा। ठीक है। अब वाणी और मन में देखें और पिता मन माता को देखें तो उसमें तुलना कीजिए। पीछे के विचार तो किसके होंगे? मन के। और बोलेगा कौन? वाणी। प्रकट रूप किसका होगा? वाणी का। और बोलेगा कौन? मन बोलेगा। मन अंदर विचारेगा और वाणी बोलेगी। तो विचार तो मन के और बोल रही है वाणी। तो माताएं अधिक बोलती हैं, माताएं अधिक बोलती हैं। वाणी हो गई ना, नहीं बोलती है। आजकल पुरुष ज्यादा बोलते हैं अपवाद रूप में। दूरदर्शन पे आजकल पुरुष ज्यादा बोलते हैं, महिलाएं कम नहीं होती है। महिलाएं वहां पर उद्घोषिकाएं ज्यादा होती है, समाचार वाचिकाएं, और आजकल महिलाएं बहुत होती है वहां पर। और मन जो है वो विचार करने वाला होता है। पुरुष सोचता अधिक है, सोचता ही रहता है ज्यादा, और महिलाएं बोल देती हैं। पुरुष सोचता ज्यादा है। अब भूयस्त से देख लीजिए, अधिकता से पुरुष सोचता ज्यादा है, बोलता कम है। सोचता ज्यादा है, बोलता कम है। और महिलाएं बोल भी देती हैं, वो मन की मन में नहीं रखती हैं, अच्छे अर्थों में बोल रहा हूं। जैसा मन में है वैसा बोल देती है। बोल दिया बोले में छुपा के नहीं रखते, जो होता है वो बोल देती है। इसलिए उनके मन में भरा हुआ नहीं रहता है, कम भरा हुआ रहता है। हाँ, आजकल की महिलाएं कम बोलती हैं, उनके मन में ज्यादा भरा हुआ रहता है। भाई जब बोलेंगे नहीं तो अंदर भरा हुआ रहेगा ज्यादा। आजकल की महिलाएं तो पुरुषों से प्रतिस्पर्धा है ना, किसी से पुरुषों से कम थोड़ा ना रहना है, तो इसलिए वो भी कम बोलने लगे। जबकि महिलाओं की दीर्घायु का एक राज ये भी माना जाता है, महिलाएं अधिक दीर्घायु होती हैं। औसत जो पूरे विश्व में देखा जाता है, जहां लंबे आयु के लोग रहते हैं वहां भी, और जहां कम है वहां भी, अपेक्षा से महिलाओं का औसत, महिलाओं की औसत आयु अधिक है। उसमें कई कारण है, और भी चीजें मानी जाती हैं, अपनी अपनी व्याख्याएं करते हैं कई लोग। तो उसमें एक कारण ये भी है कि महिलाएं बोल देती हैं अपने मन की बात, अंदर ही दबा करके नहीं रखती हैं। और कुछ नहीं तो आस पड़ोस की महिलाओं को बोल देती हैं, अपने बच्चियों को, बच्चों को बोल देती हैं, पति को भी बोल देती है। वो दिन भर में जो भरा हुआ होता है, शाम को पति आता है तो उसको सब बोल देती है खाली। वो पति कार्यालय से या दुकान से भरा हुआ आता है, वो किसको बोले? वो अंदर ही अंदर रहता है, कुड़ता रहता है अंदर अंदर। तो दबाव तनाव बनता है पुरुष के अंदर। और महिलाएं रो भी देती हैं जल्दी, भावों को खाली हो जाती हैं, आंसू निकाल देती हैं, हल्की हो जाती हैं। अब पुरुष का तो भूषण है कि आंख से आंसू नहीं निकले। आंसू निकल गए तो बोले औरतों की तरह रोता है, ऐसे बोलने लग जाते हैं। तो और पुरुषों का ये आभूषण बना दिया गया है, लड़का होकर के रोता है। बच्चे को शुरू से ही करेंगे रोना नहीं है तेरे को, कष्ट आएंगे तो भी सहन करना है, उसको तैयार किया जाता है, तेरे को कष्ट सहन है, हाथ कट जाए तो भी रोना नहीं है तेरे को, आंखों से आंसू नहीं आने, क्योंकि कटने के लिए तो उसी को भेजना है, सेना में कटने के लिए तो उसी को भेजना है ना।
अगर उसको तैयार नहीं किया तो वो तो रोएगा, भाग के आ जाएगा वहां से। कोई कहीं भी आकस्मिक आपत्ति आती है, जहां मरने मारने की बात होती है, तो वहां पुरुष को ही आगे भेजा जाता है, तो उसको बचपन से तैयार कर दिया जाता है। तो डरता है, तो रोता है, तो वो बेचारे का ऐसा आभूषण बन गया कि उससे रोया ही नहीं जाता है। तो रोता नहीं है तो अंदर ही भरा हुआ रहता है, और भरा हुआ रहता है तो तनाव और अकड़ में भी रहता है, इसलिए टूटता भी जाता है, इसलिए कम आयु वाले होते हैं। तो वाणी को यहां पर माता की तरह से कहा और मन को पिता की तरह से कहा। ठीक है। और प्रजा है वो प्राण है, संतान है वो तो प्राण है। इन दोनों के प्राण होते हैं प्रजा। संतान प्राण होती है ना, माता पिता की दोनों की होती है। तो फिर प्राण देखो, तब तीसरा जो आत्मा ही तो तौ मिथुनम समेताम तथा प्राणो अजायता। तो वाक और मन ये दोनों मिले तो प्राण पैदा हो गया। जीवन चलेगा तब जब मन और वाणी दोनों होंगे। ये तो खैर स्थूल रूप से प्रतीकात्मक माता पिता को कहा। मन और वाणी दोनों चल रहे हैं तो जीवन चलेगा उस व्यक्ति का। दोनों चलेंगे, दोनों इतने मुख्य हैं। नहीं तो अगर मनन नहीं चल रहा है तो क्या जीवन चल रहा है उसका, क्या प्राण है उसमें? बोल नहीं पा रहा है तो क्या प्राण है उसके अंदर? ये दोनों चीजें मुख्य मानी गई। तो बोले उससे प्राण उत्पन्न हुआ। ये प्राण क्या है? तो बोले स इंद्र, वो इंद्र है, ऐश्वर्य वाला है वो। स एश सपत असपत्न, और उसका कोई सपत्न नहीं है, उसका प्रतिस्पर्धी कोई नहीं है, शत्रु कोई नहीं है। सपत्न दूसरा जो उसका प्रतिस्पर्धी, उसका विरोधी जो होता है, उसका कोई विरोधी नहीं है। एक ही संतान है, दो की एक ही संतान हुई ना, अब क्या प्रतिस्पर्धी होगा? कई संतानें हो तो प्रतिस्पर्धी हो भी जाए, एक ही संतान है। तो परिवार नियोजन का सूत्र देखो, हम दो हमारे दो तो पुराना हो गया। चीन ने जनसंख्या को रोकने, हम दो हमारा एक, और भी कई पाश्चात्य देशों में बस एक ही संतान को करते हैं और करते ही नहीं है। तो इन दोनों के एक संतान प्राण हुई। तो स इंद्र स एशो सपत्न असपत्न। सपत्न किसे कहते हैं? तो कहा द्वितीय वही सपत्न, जो दूसरा होता है वो सपत्न होता है। अब उसके लिए कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है, अकेला बच्चा बहुत लाड प्यार से पलेगा। नास्य सपत्नो भवती या एवं वेदा, जो ये जान लेता है कि जब अकेले होते हैं दूसरा नहीं होता है तो वो शत्रु से रहित होता है, तो उसका कोई शत्रु। नास्य सपत्नो भवती या एवं वेदा, जो ये जान लेता है इस रहस्य को, तो उसका फिर कोई शत्रु नहीं होता है। अब प्राण को असपत्न कहा है, और चीजों का तो विकल्प हो सकता है हमारे जीवन में। प्राण का क्या विकल्प है? प्राण का कौन प्रतिस्पर्धी है? प्राण का क्या प्रतिस्पर्धी? कि चलो प्राण नहीं है, ये वायु नहीं है, तो हम चलो इससे काम चला लेंगे, कोई और चीज कर लेंगे। क्या विकल्प है हमारे पास? वाणी नहीं है तो भी चल जाएगा, संकेत से काम कर लेंगे। और चीजें नहीं है, आंख नहीं है, कान नहीं है, ये सब विकल्प वाले, इनके बिना भी काम चलता है। पीछे कथा आई है, प्राण निकलने लगा तो सब नष्ट होने लग गए, उसके बिना रह ही नहीं सकते। इसका कोई शत्रु ही नहीं है, प्रतिस्पर्धी ही नहीं है। और क्यों नहीं है इसका प्रतिस्पर्धी? जैसा कि प्राण के बारे में पीछे बताया गया, जो कथा आई थी कि प्राण ने, देवताओं ने असुरों को जीतने के लिए प्राण को कहा कि तुम मेरे लिए उद्गीत का गान करो। तो औरों ने तो अपना अपना कुछ रख लिया था, कुछ कुछ रस अपना रख लिया था, प्राण ने अपने लिए कुछ नहीं रखा था, और उसके माध्यम से देवों ने असुरों को जीत लिया था। उसी का गुणगान किया। कौन है ये जिसने हमारे को जिता दिया? वो था जो अपने लिए नहीं, स्वार्थ नहीं रखा उसने। तो जो अपना स्वार्थ नहीं रखेगा वो असपत्न हो जाएगा, उसका कोई शत्रु ही नहीं रहेगा। अपने लिए कुछ रख ही नहीं रहा है, वो दूसरों के लिए ही कर रहा है, उसका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं होगा, उसकी कोई बराबरी ही नहीं कर सकता। इतना ऊंचा हो गया कि उसके बराबर का ही कोई नहीं है, असपत्न हो जाएगा। ये प्राण की महत्ता बताई। तो ये तीन प्रकार के अन्न जो आत्मा के लिए हैं उसकी चर्चा चल रही है। तो प्राण उत्पत्ति हो गई, अब प्राण का भी शरीर क्या है वो बता रहे हैं। तो पहले वाक और मन का बताया था, प्राण का अगला प्रवाक 13वां। अथ एतस्य प्राण से आपह शरीरम, ये जो जल है ये इसका शरीर है, प्राण का जल है, ये प्राण का शरीर है।
जल कौन सा है? जो जल दिखाई देता है हमारे को। ज्योति रूपम असौ चंद्र, और उसका ज्योति रूप क्या है? ये चंद्रमा उसका ज्योति रूप है प्राण का। यत यावान एवं प्राण तावती आप, तावत्य आप, जितना ये प्राण है उतना ही जल है। जितना प्राण है उतना ही जल है। तावान असौ चंद्र, और उतना ही चंद्रमा है। देखिए फिर इसी की मात्रा की तरह से कथन हो गया रहस्य है। ते एते सर्वे एव समा, ये सारे के सारे समान है। अब कैसे समान है, ये कैसे देखेंगे? तो उसका अब यू मात्रा में देखने लगेंगे तो ये समान हमारे को दिखाई नहीं देंगे। इस रहस्य को खुद ही उद्घाटित कर रहे हैं। ये सब कुछ सब समान है। कैसे समान है? बोले सर्वे अनंता, ये सब अनंत है। जो चीजें अनंत होती हैं वो समान हो गई ना। ये कैसी है? अनंत है। ये कैसी है? अनंत है। ये कैसी है? अनंत है। तो समान हो गई ना। जितनी ये उतनी ये, जितनी ये उतनी ये। अगर हम शांत उसको देखेंगे, सीमा में देखेंगे, तब तो हमें अलग अलग दिखेगा। जितनी ये उतनी ये कह ही नहीं सकते। बोली सब अनंत है। तो अनंत है तो अब सब अनंत है, अनंत में तो सब अनंत है, सब समान है। समान हुए ना, अनंत में सब समान हुए। संख्या कितनी है? संख्या है ना, 1 2 3 4, कितनी है? अनंत है ना, कोई सीमा नहीं है। अब इस संख्या में विषम संख्याएं भी है ना, 1 3 5 7 ऑड नंबर्स होते हैं, वो कितने? अनंत है। और सम संख्याएं कितनी है? इवन नंबर्स 2 4 6, ये कितने हैं? अनंत है। ये तो 1 और 2 से विभाज्य हो गए। और 3 से विभाज्य 3 6 9 12, ऐसे ये कितने हैं? ये भी अनंत है। ऐसे 4 से विभाज्य, 5 से विभाज्य, 7 से विभाज्य, 9 से विभाज्य, कितने हैं? अनंत है। ये सब अनंत है। अच्छा, संख्या अधिक है या विषम संख्या अधिक है या सम संख्या अधिक है? संख्याओं को आपने कहा अनंत है, अनंत कहा ना, और विषम संख्याओं को भी अनंत कहा आपने, और सम संख्याओं को भी अनंत कहा। अधिक कौन सी है? अधिक कौन सी है? सम संख्याएं अधिक है, संख्या अधिक है, संख्या अधिक है। क्योंकि विषम संख्याएं तो संख्या से आधी ही तो होंगी, आधी ही तो होंगी ना। अब 10 है, 10 में से 5 सम है और 5 विषम है। ठीक बोल रहा हूं? 1 3 5 7 और 9, ठीक है। ऐसे 2 4 6 8 और 10, 5 5 हुए ना। तो जितनी संख्या होगी, सम संख्या उसकी आधी होगी और विषम संख्या भी आधी होगी, और सम और विषम तो बराबर हो गए, तो संख्या से कम हुए ना। तो इधर संख्याएं अनंत हैं एक कथन, विषम संख्याएं भी अनंत हैं और सम संख्याएं भी अनंत हैं, बराबर हुई ना। तो यदि हम गिनेंगे मात्रा में, तब तो समान नहीं हो सकती। इनकी समानता कब हो सकती है? जब हम इनको अनंत के रूप में देख रहे हैं। अब तीनों अनंत हैं, अब किसको कहें कि ये आधी है और नहीं है? हमारा दिमाग तो यही काम करता है, अभी संख्याएं जितनी है विषम संख्या उसकी आधी होगी। तो अब अनंत में से अनंत को घटाएं तो कितना बचेगा? फिर वही अनंत बचेगा। अनंत में अनंत को जोड़ें तो फिर वही अनंत है। तो कहां? तो ये सब समान है। कब देख सकते हैं इनको समान? जब हम इनको अनंत देख रहे हो। शांत देखेंगे तो ये बराबर कहां रहेंगे? बोले जितना ये है उतना ये है, जितनी वाणी है उतनी ही पृथ्वी है और उतनी ही अग्नि है, जितना मन है उतना ही द्युलोक है और उतना ही सूर्य है, और जितने प्राण हैं उतना ही जल है और उतना ही चंद्रमा है।
अनंत मानेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन समस्या ये है कि अनंत तो है ही नहीं। अनंत मान कैसे लें इनको? भाई अनंत हो, अब जैसे संख्या का मैंने बताया तो अनंत है, तो चलो कह सकते हैं भाई चलो अनंत है। ये अनंत कहां है? अनंत होते तब तो समान कह देते, अनंत में समानता आ जाएगी, लेकिन ये अनंत हो तब तो। और ये तो हमें शांत दिखाई देते हैं, ये जितनी चीजें गिनाई हैं वो शांत हैं, ये तो फिर अनंत कैसे कहेंगे इनको? लेकिन ये समानता दिखा रहे हैं सबकी। तो एते ते एते सर्वे एव समाह सर्वे अनंता। अब देखिए इसकी प्रशंसा आगे, स यो ह एतान अंतवतः उपासते, जो इनको अंत वाला करके उपासना करता है, इनका उपयोग करता है कि वाणी भी शांत है, पृथ्वी भी शांत है, अग्नि भी शांत है, सूर्य भी शांत है, जो इनकी शांत के रूप में उपासना करता है। अंतवंतम स लोकम जयति, लोगों को तो वो जीतता है, लेकिन अंत वाले लोगों को जीतता है वो, शांत लोगों को जीत पाता है। ऐसे लोगों को तो शांत की उपासना कर रहा है तो शांत लोगों को ही जीतेगा वो। आगे का अथ यो ह एतान अनंतान उपासते, जो इनको अनंत के रूप में उपासना करता है, अनंत के रूप में उपयोग करता है, अनंतम स लोकम जयति, वो अनंत लोगों को जीत लेता है। तो उपासना जो वस्तु जैसी होती है उसके रूप में की जाती है या हमारे हिसाब से की जाती है? अब ये जो है, इन्होंने कहा ये सामने चीजें तो गिनवा दी, ये चीजें हैं, जो इनको अंत के रूप में उपासना कर रहा है वो शांत रहता है, जो इन्हीं को अनंत के रूप में उपासना करता है वो अनंत लोगों को जीत लेता है। वस्तु कितनी कितनी है ये कुछ नहीं, जो इसको अंत मानता है वो शांत लोग को जीतता है, जो अनंत मानता है वो अनंत लोगों को जीत लेता है। ये तो हमारे ऊपर निर्भर हो गया ना, व्यक्तिनिष्ठ हो गया, वस्तुनिष्ठ नहीं हुआ। व्यक्तिनिष्ठ मतलब सब्जेक्टिव हो गया, हम जैसा सोचेंगे वैसा होगा। व्यक्तिनिष्ठ, किसी ने वो सोच रहा है, कोई वो सोच रहा है, कोई ये मानता है, कोई वो मानता है, उसके अनुसार होता रहेगा। जैसी रही भावना जिसकी, जाकी रही भावना जैसी, तो जैसी भावना है वैसी ही मूर्त दिखाई देने लग जाएगी। तो जो शांत देख रहा है तो शांत दिखने लगेगा, अनंत देख रहा है तो अनंत दिखने लगेगा उसको। हमारे ऊपर निर्भर करता है। सब्जेक्टिव बोलते हैं इसको, व्यक्तिनिष्ठ। और एक होता है कि वो वस्तु जैसी है वैसा जानना, वो वस्तु है मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव। ठीक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट जो सामने है वो जैसी है वैसा हम मानते हैं, तो अब जितने भी उसको देखेंगे सब वैसे ही मानेंगे, हाँ ये इतना है। व्यक्तिनिष्ठ में अलग अलग मानेंगे इसी वस्तु को, और वस्तुनिष्ठ मानेंगे तो सब एक ही मानेंगे उसको, ये अंतर रहता है। तो यहां जो कथन किया जा रहा है ये व्यक्तिनिष्ठ, जो इसको अनंत देखता है वो अनंत लोगों को जीत लेता है, और जो इसको शांत देखता है तो शांत लोगों को जीतता है। तो प्रश्न है कि वो है कैसा, ये वस्तुएं हैं कैसी, शांत है या अनंत है? ये जितनी चीजें बताई इनमें से शांत, कोई चीज शांत है या अनंत है? सारी क्या प्रतीति होती है? शांत दिखाई देती है, पर ये अनंत कह रहे हैं, अनंत कह रहे हैं। अब इसको, अभी वस्तुओं को हम यूं देखेंगे तब तो वो तो शांति दिखाई देती है हमारे को। अब इसमें हम यूं समझना चाहें तो शायद इनका अभिप्राय ऐसा हो, एक संभावना कर सकते हैं, हुआ कर सकते हैं। अब यहां तो ये तो रहस्य के रूप में लिखी हुई हैं बातें, जिसको समझ में आ जाए आ जाए, जो ले ले जो ले ले, इसमें से अपने अपने अर्थ निकाल ले जो निकाल सकता है अच्छे से अच्छे। तब वाणी शांत है या अनंत है? वाक जो उदाहरण के लिए लिया, शांत है या अनंत है? अनंत है। कैसे? कितना ही बोलते रहो, कोई सीमा नहीं है, कितना ही बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। तो वाणी को जो अनंत के रूप में उपासना करता है वो अनंत हो जाता है, अनंत लोगों को जीत लेता है। ठीक है। अधिक मित्र किनके होते हैं? महिलाओं के, पुरुषों के? आत्मीयता किनकी अधिक होती है? महिलाओं की अधिक होती है सामान्यतः, पुरुषों की कम होती है। अपवाद तो खैर सभी जगह होते हैं, स्वभाव होता है अलग अलग।
तो इसको अनंत के रूप में उपासना करते हैं तो अनंत लोगों को जीत लेते हैं। अब इसको यूं देखें कि इस वाणी का हम कितना उपयोग कर सकते हैं। वाणी तो जितनी है ठीक है, एक दृष्टि से हम बोलते जाते हैं तो वो अनंत जैसी लगती है, लेकिन मैं दूसरी दृष्टि से कह रहा हूं अभी, इस वाणी का हम कितना उपयोग कर सकते हैं, क्या सीमा है उसकी। वाणी से इतना अच्छा बोल सकते हैं, क्या सीमा है उसकी। हम वाणी से इतनी ऊंची ऊंची बातें बोल सकते हैं, कितनी बड़ी, क्या सीमा है उसकी, नहीं। और बुरा भी बोलना चाहो तो कितना बुरा बुरा, घटिया से घटिया बोल सकते हैं, उसकी भी कोई सीमा है क्या, कुछ नहीं। ये वाणी तो थोड़ी सी दिख रही है, जीभ थोड़ी सी दिख रही है, ये सब यंत्र तो इसका वाणी वाला छोटा सा दिख रहा है, लेकिन इस वाणी से हम कितना प्राप्त कर सकते हैं, संभावनाएं कितनी है इस वाणी से, ये आत्मा के अन्न बताए, आत्मा की उन्नति की दृष्टि से बात है ये तीनों आत्मा के अन्न है। इसकी कितनी संभावना है, हम कह सकते हैं अनंत संभावना है। ये भले ही इतनी छोटी सी दिखती है, बोला जाता है कुछ शब्द भी कितने भी बोलेंगे तो भी सीमित है, लेकिन उन्नति की दृष्टि से देखें इसकी कोई सीमा नहीं है। इस वाणी से हम कितनी भी उन्नति कर सकते हैं, इस दृष्टि से ये अनंत है। ये सोचता है कि बस वाणी से मैं क्या कर सकता हूं, थोड़ा बोल सकता हूं, ये कर सकता हूं और कुछ नहीं, तो वो उतना ही जीत पाता है। तो वाणी से सोचेगा मैं कुछ गाना गा दूंगा, मेरे को 2-4 रुपए मिल जाएंगे, लोगों के सामने भजन गीत गा लूंगा रेलगाड़ी के अंदर, उतना हो जाएगा। और जो जानता है कि वाणी से तो बहुत हो जाए, वाणी से कितने भी मित्र बना लूं, वाणी से कितने भी शत्रु बना लूं, वाणी से कितना भी कर लूं, कितना उपकार कर लूं वाणी से, इसकी जो अनंतता सोचता है वो अनंत लोगों को जीत लेता है। उसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए अनंत कहा जा रहा है। वाणी से हम कितना कर सकते हैं, हम कल्पना नहीं कर सकते। इतने बड़े बड़े महापुरुष या नेता वाणी के बल पे कितना क्या कर देते हैं, कितना बड़ा बड़ा करते हैं, हमारे लिए तो अनंत जैसा ही लगता है वो। तो स्वरूप में ये चीजें एक सीमित लगते हुए भी बड़ी हैं, सीमित लगते हुए भी अनंत है। जो इनको अनंत के रूप में देखता है, इसमें अनंत संभावनाएं हैं। इससे जो हम दोहन कर सकते हैं, उचित अच्छे अर्थों में बोल रहा हूं, दोहन कर सकते हैं, वो अनंत दोहन कर सकते हैं। वाणी रूपी जो गाय है उसे अनंत दोहन कर सकते हैं। अब पृथ्वी है, और पृथ्वी में कितनी संभावना है, और यद्यपि पृथ्वी सीमित है, कितनी भी बड़ी लगती हो लेकिन सीमित है, चीजें भी सारी सीमित है, लेकिन हमारी दृष्टि से हर चीज अनंत है। अन्न अनंत है, भूमि कितनी विशाल है कि हमारे लिए तो अनंत ही है। हम क्या करना है हमारे को, हम इसमें जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, जितना बड़ा कुछ कार्य करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, इतनी बड़ी है ये, हमारे लिए तो अनंत ही है। पानी कितना है पृथ्वी पर, वैसे तो शांत है, निश्चित मात्रा में है, उसके परमाणु गिनना चाहे तो वैज्ञानिक बता देंगे इतनी घात करके इतने अणु होंगे इसमें, इतना आकार होगा, इतना भार होगा। लेकिन यूं देखें तो हमारी उपयोगिता की दृष्टि से पानी कितना है, हमारी आवश्यकता से कितना गुना ज्यादा है। हवा कितनी है इस पृथ्वी पर हमारी आवश्यकता से, ऑक्सीजन कितनी है हमारी आवश्यकता से, बहुत है, बहुत है, अनंत है। हमारे लिए अनंत ही है, जितना हम कर सकते हैं, हम इससे कितना भी उपयोग कर सकते हैं, कितनी भी अनंत संभावना है। सूर्य से कितनी ऊर्जा ले सकते हैं, सूर्य से क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, अनंत कर सकते हैं। इस पृथ्वी में उत्पन्न तत्वों से क्या क्या बना सकते हैं, और भी न जाने कितनी चीजें। आज तक इतनी चीजें बन गई तरह तरह की, जिन चीजों को पहले देखा नहीं था, और आगे भी पता नहीं क्या क्या बन जाएगा और क्या क्या चीजें आ जाएंगी, सोच नहीं सकते। अनंत है, अनंत है। द्युलोक भी अनंत है, ये चंद्रमा भी अनंत है, ये अग्नि भी अनंत है। इस अग्नि के क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, कोई सीमा है क्या, इस अग्नि के कितने उपयोग आजकल होने लग रहे हैं, और कितने हो सकते हैं, क्या सीमा है, अनंत है। तो जो इनको, ये आत्मा के लिए हितकर हैं, आत्मा के लिए उपयोगी हैं, आत्मा के अन्न है, जो इनकी शांत रूप में उपासना करता है कि बस इससे इतना ही होता है, वो शांत लोगों को ही जीत पाता है। और जो ये मान के चलता है कि अनंत परमात्मा ने इसमें अनंत शक्तियां दे रखी हैं, हम इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं, हमारे पुरुषार्थ पे वो करता जाएगा, और करना है और करना है और करना है, वो अनंत लोगों को जीत लेगा, इस रूप में अनंत हो जाएगा। तो जैसी हमारी भावना है उसके अनुसार हमने कर लिया, हमने उसको उतने महत्व को ही नहीं समझा तो हम उतना ही लाभ उठा रहे हैं, हमने ज्यादा महत्व समझ लिया तो उसका बहुत लाभ उठा लिया हमने।
तो जो इसको शांत रूप में उपासना करता है वो शांत लोगों को जीत लेता है, जो अनंत के रूप में उपासना करता है वो अनंत लोगों को जीत सकता है। आत्मा के जो अन्न दिए हैं परमात्मा ने, ब्रह्म ने, वो अनंत दिए, अनंत संभावनाएं हमारे को दी। आगे देखिए कुछ और बातें कहते हैं। 14वीं कंडिका, सएष संवत्सर प्रजापति षोडश कला। ये जो संवत्सर है, संवत्सर यानी वर्ष होता है, एक साल, ये प्रजापति नाम दे दिया इसको। अब प्रजापति तो वो एक प्रजापति ब्रह्मा भी होता है, सबको पालन करने वाला। लेकिन यहां सएष संवत्सर है, संवत्सर को कहा जा रहा है। ये संवत्सर कैसा है? प्रजाओं का पति है, पालक है, प्रजाओं का रक्षक है, ये प्रजापति है। संवत्सर को प्रजापति कहा जा रहा है, प्रजापति को संवत्सर नहीं कहा जा रहा है, संवत्सर को प्रजापति कहा जा रहा है। वाक्य क्या है? स एष संवत्सर है, ये जो संवत्सर है यानी निकट का, हमारी जो परिचित चीज है, ये प्रजापति है, प्रजाओं का पालक है। षोडश कला, 16 कलाएं हैं इसकी। इस साल में 16 कलाएं कौन सी हैं? 16 कलाएं साल में, एक साल में 16 कलाएं। देखिए किस ढंग से देखते हैं, प्रस्तुति करते हैं। इसे वाक्य इसमें देखेंगे तो रहस्यमय वाक्य है ना, ये पहला वाक्य कुछ कहना चाहते हैं। तस्य रात्रय एवं पंचदश कला, जो रातें हैं वो उसकी 15 कलाएं हैं। अब संवत्सर में 15 ही रात होती हैं क्या? 15 कलाएं हैं, ये तो बनी नहीं बात। इस संवत्सर की अगर रात देखें तो 360 या 365 जितने दिन है उतनी रातें हैं, उतनी कलाएं मानेंगे संवत्सर की दृष्टि से तो। लेकिन बोले इसमें 15 कलाएं, ये जो रात वाली है। तो रात वाली कौन सी? शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, जो रात्रि होती है, इसके जो 15 दिन है ये हैं, इसकी 15 कलाएं हैं। और ये कलाएं जो रहती हैं शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की, वो चंद्रमा के आधार पर रहती है। तो यहां जो संवत्सर लिया जा रहा है वो चंद्र संवत्सर लिया जा रहा है, चंद्र वर्ष लिया जाएगा, सूर्य वर्ष नहीं है। चंद्र वर्ष के संदर्भ में बात कही जा रही है। 2 तरह के वर्ष होते हैं, चंद्रमा के आधार पर भी वर्ष चलता है और सूर्य के आधार पर भी चलता है। अभी जो मुख्य प्रचलित है वो सौर वर्ष है, जो हमारा अभी चलता है, पूरे विश्व में चल रहा है। लेकिन जो कुछ धार्मिक कृत्य होते हैं उसमें चंद्र वर्ष चलता है। वो चंद्र वर्ष को सौर वर्ष से तालमेल बनाने के लिए एक अधिमास कर देते हैं, अधिक दिन बढ़ा लेते हैं, तो उसका तालमेल बैठा रखा है अभी। चंद्र वर्ष को भी सूर्य वर्ष के बराबर साल आगे पीछे नहीं होते। लेकिन जैसे मुस्लिमों के अंदर होता है, उनका वर्ष अभी भी चंद्र वर्ष ही चलता है। इसलिए उनके जो कुछ जो भी पर्व आते हैं या कार्यक्रम होते हैं वो साल में बदलते रहते हैं, खिसकते रहते हैं आगे आगे। कभी गर्मी में आएगा, कभी बारिश में, कभी सर्दियों के अंदर, ऐसे अलग अलग आते रहते हैं, हमेशा खिसकते रहते हैं। और उनके जो वर्ष हैं वो चंद्र वर्ष की दृष्टि से हैं, वो छोटे होते हैं थोड़े। वो 100 वर्ष के हैं तो 100 वर्ष इसके भी हो गए, सौर वर्ष के, ऐसा नहीं मान सकते। वो चंद्र वर्ष 100 है, वो अलग से गणना होती है, वो चलता रहता है। तो ये 15 तस्य रात्र है एवं पंचदश कला, 15 कलाएं ये हैं। 16वीं कला क्या है? तो कहा ध्रुव एव अस्य षोडशी कला। ध्रुव मतलब जो स्थिर रूप है उसका, वो एक इसकी 16वीं कला है। अलग से एक और कला है, नहीं तो ये 15 ही कलाएं होती हैं और 15 कलाएं समाप्त हो गई तो उसके बाद में फिर कैसे उत्पन्न हो जाती हैं? उसके लिए एक परिकल्पना की कि एक कला फिर भी शेष रहती है बीज के रूप में, जिससे फिर वापस से अन्य कलाएं आ जाती हैं, विकसित हो जाती हैं। एक ध्रुव कला है जो क्षीण नहीं होती है, बनी रहती है। 15 कलाएं तो कम ज्यादा होती रहती है, एक कला ऐसी है बीज के रूप में जो बनी रहती है और इसलिए बाकी भी उत्पन्न हो जाती है। प्रतीकात्मक कथन है ये। तो ध्रुवा एव अस्य षोडशी कला, तो स रात्रि भी एव आपूर्यते अपचक्षीयते। तो ये जो संवत्सर है ये रात्रि से ही तो पूरित होता है और रात्रि से ही क्षीण होता है। ये जो कलाएं हैं रात में ही बढ़ जाती हैं, बढ़ती भी दिखती हैं, और दिन में और उस रात्रि में ही घटती भी दिखती हैं। सो अमावस्यायाम रात्रिम एतया षोडश्या कलया सर्वम इदम प्राणभृत अनुप्रविश्य तथा प्रातः जायते। तो अमावस्या में, रात्रि में, इस 16वीं कला से ये सब प्राणियों में प्रविष्ट होकर के और फिर प्रातःकाल से फिर उत्पन्न हो जाता है। ये कैसे कह रहे हैं कि अमावस्या को चंद्रमा की एक भी कला नहीं रहती है, सब कलाएं, यानी 15वीं कला थी वो भी समाप्त हो गई।
तो उस समय ये जो 16वीं कला थी वो कहां थी? वो प्राणियों के शरीर में प्रविष्ट कर गई। प्राण प्रेत जो प्राणधारी हैं उनमें ये 16वीं कला प्रविष्ट हो जाती है, और फिर आगे जब शुक्ल पक्ष की प्रतिपत्ति शुरू होती है, वो इन्हीं प्राणियों में से एक कला निकल करके फिर बन जाती है। प्रतीकात्मक है। तस्माद एताम रात्रिम प्राणभृत प्राणम न विच्छिन्त्यात्। इसलिए इस रात्रि में मतलब अमावस्या में प्राणियों के प्राण को नहीं छीने, प्राणियों को ना मारे, अमावस्या को नहीं मारे। क्योंकि उस दिन चंद्रमा की वो जो ध्रुव कला है रात्रि की, वो प्राणियों में आई हुई है, और अगर प्राणियों को मार दिया तो वो कला यहां ध्रुव जो है वो भी नष्ट हो जाएगी, तो फिर चंद्रमा कैसे उत्पन्न होगा आगे? आगे कैसे उत्पन्न होगा? एक प्रतीकात्मक कथन है। देखो, कहना कुछ चाह रही है, सीधे सीधे तो घटेगा नहीं है। ये क्या बात हुई कि प्राणियों को मार देंगे तो उसकी वो ध्रुव कला भी 16वीं कला नष्ट हो जाएगी। 16वीं कला को बचा के रखना है ताकि आगे की कला उत्पन्न हो जाए। तो बीज रूप में जो चीज है वो बचा करके रखनी है, नहीं तो फिर आगे बनेगा कैसे? तो इसलिए अमावस्या को प्राणियों को नहीं मारना है। अपि कृकला सस्य कृकलास इसको गिरगिट को या छिपकली को कहा जाता है, तो उसको उस तक को भी नहीं मारना है। बड़ों को तो छोड़ो, छोटों को भी नहीं मारना है अमावस्या को। एतस्या एव देवताया अपचित्य, इसलिए इस देवता के सम्मान के लिए, ये देवता क्षीण ना हो जाए उसके लिए इसको बचा करके रखना है। छोटी से छोटी चीज को भी नहीं मारना है। क्या? किस दिन? अमावस्या वाले दिन। अब यूं देखेंगे तो चंद्रमा का और इससे सीधे सीधे तो हमारे को तो कोई संबंध प्रतीत नहीं होता है, लेकिन फिर भी बात तो कही जा रही है। इसके प्रतीकात्मक अर्थ कुछ लिए जा सकते हैं कि वैसे तो घटती बढ़ती इस संसार में होती रहती है, हर चीज घटती है बढ़ती है, लेकिन जो चीज अब बीज रूप में है वो नष्ट नहीं होनी चाहिए, उसको बचा के रखना है, महत्वपूर्ण है। फसल उत्पन्न की है, अन्न आया है, उसको खा रहे हैं, पी रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन जो अगली फसल के लिए बीज के लिए रखा है वो तो रखना पड़ेगा, वो नहीं नष्ट करना है, उसको बचा के रखना है किसी भी तरह से। ऐसा हम कुछ ना कर दें कि बीज ही नष्ट हो जाए ताकि आगे नहीं हो पाए, आगे ही नहीं हो पाए, बीज ही नष्ट हो जाए, ऐसा ना कर दें हम, ये सारे के सारे ही समाप्त हो जाए। अर्थात हम इसमें से बहुत कुछ लेते हैं इस सृष्टि में से, तो ऐसा ना हो जाए कि वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाए और आगे ही नहीं उत्पन्न हो। जैसे कई वनौषधियों के लिए कहा जाता है, जंगल से लेते हैं, वनों से, तब लेने वाले जिनको लेना है तो वो दोहन इतना कर देते हैं कि वो सारी उखाड़ लेते हैं, और छोड़ते ही नहीं है कि वो आगे उत्पन्न हो सके, बीज उत्पन्न हो, पौधे उत्पन्न हो, सारी को नष्ट कर दिया तो आगे कहां से बनेगी वो? तो कुछ तो छोड़नी पड़ेगी बीज के लिए। इस सृष्टि से, प्रकृति से जो हम लेंगे कुछ भी चीजें, जो अन्न लेंगे, वो ऐसा ना ले लें कि बीज ही समाप्त हो जाए। एक ध्रुव कला को तो बचा के रखना है, ये प्रयास हमारे को हर चीज के लिए, प्राणियों के लिए और चीजों के लिए, जिससे कि वो श्रृंखला चलती रहे, आगे आगे फिर होता रहे। और एक इसको और परोक्ष रूप से कह सकते हैं कि अंधेरे में, अमावस्या को अंधेरा होता है, अंधेरे में चुपके से, धोखे से किसी को नहीं मारे। अंधेरे में मारने का मतलब है चुपके से मार दिया। अगर किसी को कुछ करना है तो सामने सामने कर ले, धोखे से, पीछे पीछे, इस ढंग से, चालबाजी से, ये जो तरीके हैं वो गलत है। अगर करना है तो जैसे प्राचीन काल में होता है, ठीक है, सामने लड़ लो, जो श्रेष्ठ है वो जीत जाएगा, वो संभाल लेगा, भूमि को वो ले लेगा और ले लेगा। इस तरह से जो होते हैं सीधे सीधे, उसमें इतना नाश नहीं होता है। सीधे सीधे जब किया जाता है उसमें इतना नाश नहीं होता है सृष्टि का, जितना इन तरीकों से और तरीकों से किया जाता है उसमें तो कितना नाश हो जाता है, बहुत अधिक नाश हो जाता है। चुपके से, अलग अलग तरीकों से जो हम लेते हैं, सीधे सीधे लेते हैं, उसमें अधिक नाश नहीं होता है सृष्टि का। आगे, यो वै स संवत्सर प्रजापति षोडश कलो अयमेव सा। तो कहा ये जो संवत्सर प्रजापति था, जो कि षोडश कला वाला, वो जो पीछे बताया था, बोले वो यही है। इस शरीर में जो ये आत्मा है ये वो ही है, उसको बता करके यहां पर आप कुछ बता रहे हैं। अयमेव स, वो यही है। सो अयम एवं वित्त पुरुष, कौन? जो इस प्रकार जानने वाला पुरुष है।
ये जो शरीर में आत्मा है यही वो है, ये प्रजापति है जो संवत्सर रूप प्रजापति है। तो इसकी फिर 16 कलाएं हैं। तो तस्य वित्तम एवं पंचदश कला, ये जो धन संपत्तियां हैं ये इसकी 15 कलाएं हैं, इसके अरे हैं। और आत्मा एवं अस्य षोडशी कला, ये जो आत्मा स्वयं है ये इसकी षोडशी कला है। कला स वित्तेन, और ये धन के माध्यम से कला वाला है, धन के माध्यम से कला वाला है। आत्मा जो है उसकी जो विभिन्न कलाएं हैं, जैसे चंद्रमा की कलाएं खिलती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, तो आत्मा की भी इन धन संपत्ति साधनों से कलाएं सामर्थ्य बढ़ती चली जाती है, उसका उपयोग करते हैं। तो षोडशी कला सब वित्तेन एव च पूर्यते, इसी धन से ये पूरित होता है। अपच क्षीयते, और उसे क्षीण भी होता है। कौन? आत्मा। ये आत्मा एक ध्रुव कला है, ध्रुव है ये। इससे अन्य कलाओं से ये बढ़ता भी है और क्षीण भी होता है, इससे पूरित भी होता है और क्षीण भी होता है। अब हम अलग ढंग से बोलते हैं अध्यात्म में कि ये चीजें नष्ट हो जाती हैं तो मेरे को क्या, आत्मा को क्या बिगड़ा, ये चीजें आ गई तो आत्मा का क्या बढ़ गया, एक अलग संदर्भ में बोला जा रहा है। लेकिन वास्तव में इन साधनों के आने से आत्मा का बल बढ़ता है। शरीर अच्छा होता है तो आत्मा का बल, हमारी क्रियाएं और सब कुछ बढ़ती हैं। शरीर के साथ साथ और साधन जुट जाते हैं तो और ज्यादा हम उन्नति कर सकते हैं। गलत भी कर सकते हैं अधिक, लेकिन उन्नति भी कर सकते हैं। इससे हमारी सामर्थ्य शक्ति पे अंतर आता है, ये क्षीण होने पे हमारे पे अंतर आता है। तो ये जो वित्त है, संपत्ति है, सारी चीजें ये आत्मा की कला के रूप में है, और इसी से आत्मा पूरित होती है और इसी से आत्मा क्षीण भी होती है। इनके बढ़ने से हम बढ़ते हैं, इनके घटने से हम घटते हैं, हमारी शक्ति सामर्थ्य घटती है, ये एक वास्तविकता है। तो कला स वित्तेन एव च पूर्यते अपचक्षीयते तदे तत् नभ्यम यदयम आत्मा, ये जो आत्मा है ये नभ्य है, नाभि में रहने वाला है, नाभि स्थानीय है, यानी बीच में, केंद्र में है। ये जो वित्त है ये तो अरे है, आगे स्वयं इन्होंने कहा है। और प्रथिर वित्तम, वित्त जो है उसकी प्रधि है, इसकी सीमाएं हैं, अरे हैं। एक पहिए को लेवे तो आत्मा क्या है, नाभि है, बीच का भाग है, केंद्र है। और ये जो जो धन संपत्तियां हैं वो उसके अरे हैं, जो डंडे होते हैं पहिए के, वो हैं ये डंडे कब तक टिके रह सकते हैं? जब तक बीच का टिका हुआ रहे। और बीच का टिका हुआ नहीं है तो डंडे किसी काम के नहीं है। लेकिन ये बीच बिना डंडों के काम नहीं कर सकता है, डंडे होंगे तो ये अधिक काम करेगा, पहिया वैसा अच्छा होगा, उसी तरह से कार्य करेगा। तो आत्मा तो नभ्य है, नाभि में रहने वाला, बीच में रहने वाला है। और ये जो प्रधि है, वित्त है, ये प्रधि है। तस्मात यद्यपि सर्वज्ञानी जीयते, तो भले ही ये सारा धन संपत्ति क्षीण हो जाए, उसकी आयु समाप्त हो जाए, आत्मना चेत जीवती, यदि आत्मा से अगर वो जी रहा है, तो प्रधिना अगाध इत्येव आहु, ये धन से रहित हो गया है, यही कहते हैं। वो मर गया है ये नहीं कहते हैं। आत्मा यदि जीवित है तो सब कुछ जीवित है, सब कुछ हो जाएगा। ये आत्मा वो है जो एक कला है, जो ध्रुव कला की तरह से। ये जो 16वीं कला है, 16 कलाएं थी ना पीछे जो बताई थी, ये आत्मा 16वीं कला है, जिससे कि बाकी सब चीजें आ सकती हैं, बढ़ सकती हैं। इसको यदि नष्ट कर दिया, यदि आत्मा को ही नष्ट कर दिया, तो फिर तो कुछ नहीं उसका विस्तार हो सकता है। आत्मा यूं नष्ट नहीं होता है, उस तरह का भाव नहीं है। लेकिन आत्मा की हानि यदि हमने कर ली, इस तरह का व्यवहार हमने किया, तो फिर प्रगति का कोई संभावना नहीं है, फिर कोई कला नहीं आ सकती है, गया बस वो। और बाकी सब क्षीण हो गए, लेकिन आत्मा को बचा करके रख लिया। धन संपत्ति चली गई, ये चली गई, वो चली गई, इज्जत चली गई। वैसे तो यूं कहते हैं कि धन गया तो कुछ गया, स्वास्थ्य गया तो काफी कुछ चला गया, और इज्जत या नो चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया, ये कहा जाता है। और कुछ भी चला गया, आत्मा अगर फिर भी है, बाकी सब चीजें चली गई, सब बाकी सब आ जाएंगी। ये एक कला बचा के रखी है, जो 16वीं कला है, जिसके माध्यम से सारी होती है। तो इसको नहीं मारना है। अमावस्या क्या है? हमारे जीवन में कुछ अंधकार आ गया है, क्षीणता आ गई है, दिखाई नहीं दे रहा है कुछ। उस समय एक छोटी से छोटी भी जो जीव है जिसमें ये विद्यमान है, उसको मारना नहीं है हमें, यानी अपने को बचा के रखना है। कितनी भी विपरीत स्थिति आ गई, अपने को बचा के रख लिया, अपने धर्म को बचा करके रखा, आत्मा के स्वभाव को बचा के रखा, आत्मा के लिए हितकर करते रहे।
बाकी चीजें तो आ जाएंगी, निकल जाएंगी। तो परोक्ष रूप से ये संकेत देना चाहते हैं। अब चंद्रमा की कलाएं और प्राणी, उनका सीधा सीधे संबंध देखने लगे तो वो नहीं, ये तो एक संकेत के रूप में, प्रतीक के रूप में कथन किया जा रहा है। तो इसलिए सब कुछ चला जाएगा तो भी ये नहीं कहते कि ये मर गया है। ये ठीक है, इसका धन चला गया, इसका स्वास्थ्य चला गया, ये हो गया, वो हो गया, इज्जत चली गई, पद चला गया, प्रतिष्ठा चली गई, वो सब कह सकते हैं, लेकिन मर गया ये नहीं बोलते हैं। क्योंकि एक कला, 16वीं कला आत्मा, ये भी जीवित है इसके अंदर। तो आत्मा को हमें ध्यान रखना है, उसी से सब कुछ हो सकता है, ये एक संकेत दिया गया, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये ध्रुव कला सबसे महत्वपूर्ण है, उसको बचा करके रखना है। ये आध्यात्मिक उपदेश हो गया। आगे देखिए, अथ त्रयो वावलोका, बोले तीन ही तरह के लोक हैं। कौन से? मनुष्य लोक, पितृलोको, देवलोका। मनुष्यों का एक लोक है, पितरों का एक लोक है, और देवों का एक लोक है, तीन लोक है। इति सोयम मनुष्य लोक पुत्रेण व जय्यो नान्य न कर्मणा। ये जो मनुष्य लोक है, इसको कैसे जीता जाता है? बोले पुत्रों से जीता जाता है। संतानें होती हैं तो मनुष्य लोक को जीत लेता है वो व्यक्ति। पुत्र से जीता जाता है, न अन्य न कर्मणा, और किसी कर्म से नहीं। और कुछ भी कर लो, संतान नहीं है तो मनुष्य लोक को नहीं जीत सकता वो। और पितृलोक को कैसे जीतता है? तो कर्मणा पितृलोक, ये कर्म के द्वारा पितृलोक चलता है। पितर लोग जो होते हैं, बड़े बड़े लोग, वो विभिन्न कर्मों को करते हैं, उससे वो जीत पाते हैं, केवल संतानों से नहीं। संतान है तो ठीक है, मनुष्य है, कर्तव्य पालन कर रहा है, इतना ही है बस, मानव मात्र। पितर जो होते हैं बड़े, वो कर्म से होते हैं, जो बड़े बड़े कर्म करते हैं, वो लोक कर्म से जीत चलता है वो। और देवलोक कैसे चलता है? बोले विद्या या देवलोक, देवलोक विद्या से चलता है, वहां ज्ञान की बात होती है, विज्ञान की बात होती है। इन लोकों में सबसे बड़ा कौन है? तो देवलोको वही लोका नाम श्रेष्ठ। सबसे बड़ा लोक तो ये देवलोक है, जहां विद्या से चलते हैं, विद्या से ही वो जीता है। तस्मात विद्याम प्रशंसन्ति, इसलिए विद्या की, सत्य ज्ञान की प्रशंसा करते हैं, इसी के माध्यम से होता है। तो ये तीन स्तर हैं। हम संतानों के स्तर पे जी रहे हैं, संतानें उत्पन्न कर रहे हैं, उनको अच्छा कर रहे हैं, बस यहीं तक जी रहे हैं अमनुष्य लोक में। हम संतानों से ऊपर समाज के लिए विशेष कार्य करने में लग गए हैं, हम पितर लोक में आ गए हैं। उससे हम कर्म से जीतेंगे, वहां संतानें अधिक हों, उससे कोई प्रशंसा नहीं होगी। प्रचारक हैं, कार्यकर्ता हैं, तो काम करना होगा, काम करेंगे तो प्रशंसा है, जीतेगा वो उस लोक को। और देवलोक है, विद्वानों का लोक है, वहां विद्या से जीतेगा, विद्या है तो जीतेगा, नहीं तो नहीं। और इन तीन लोकों में भी देवलोक सबसे बड़ा है, और इसी तीन लोकों में हमें गति करनी है, ऊपर की तरफ जाना है। तो ये सब है तो मनुष्य देहधारी ही, लेकिन इनमें स्तर कर दिए हैं। तो देव जो है वो विद्वानों को कहा जाता है, विद्वान का लोक देवलोक हो गया। दिखने में तो वही शरीर रहेगा, लेकिन देवलोक हो गया। और वहां विद्या से ही वो देवलोक चलता है। इसलिए विद्या की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि विद्या से ही देवलोक को जीता जाता है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणाम।